हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का जो फिजिक्स का चैप्टर है लाइट, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। तो जो चैप्टर है 10 चैप्टर, ये फिजिक्स का है और क्लास 10 का है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे जानेंगे, देखेंगे कि लाइट कहते किसको है, तो लाइट जो होता है वो एनर्जी है, राइट। लाइट क्या है? ये एनर्जी है जिसके द्वारा हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, या हमारे विजन में हेल्प करता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो उसी प्रकार से लाइट के गुण होते हैं, वो सभी गुण को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो गुण क्या है? गुण मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का पहला जो गुण है वो हम लोग को यहाँ देखना है कि लाइट जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। मीन्स लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में, कैसा लाइन में? स्ट्रेट लाइन में ही लाइट सीधा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लाइट है तो ये हमेशा सीधा जाएगा, ऐसा नहीं है कि इस तरह से टेढ़ा जाएगा, नहीं। एक नेचर होता है वेव नेचर, उसमें हम लोग देखेंगे लाइट टेढ़ा नहीं होता है बल्कि हल्का सा बेंड होता हुआ दिखता है, बट ओरिजिनल जो वे है लाइट का वो क्या होता है? सीधा जाता है, सीधा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से लाइट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इसको लाइट को कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नो मीडियम। जैसे हमको मान लीजिए कि बोल रहे हैं हम, तो ठीक है, किसी को अगर सुनना है मेरी बातों को, तो उसके तक जो आवाज जाएगा वो कैसे जाएगा? उसको उसके लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे हवा में, हवा जो है क्या, साउंड के लिए एक मीडियम का काम करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे लाइट है, उसको कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका जो मीडियम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी के द्वारा जो है लाइट क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। अगला जो इसमें जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो लाइट होता है वो, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उसका तीक्ष्ण छाया बनाती है। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का तीक्ष्ण छाया बनाएगा, मतलब बहुत ही हार्ड, जो स्ट्रॉन्ग आपको दिखता है छाया, परछाई किसी भी ऑब्जेक्ट का, ओपेक ऑब्जेक्ट का, ऐसा नहीं है। इसका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का भी परछाई बनता है, लेकिन बहुत ही तीक्ष्ण बनता है, ना केवल मतलब हल्का छाया इसका बनता है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है प्रकाश का, वो क्या बोल रहा है कि प्रकाश का जो लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट है ये, ठीक है। आप इस जितने भी मैं पॉइंट लिखा हूँ उसको आप लिखते जाओगे, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ क्या हो गया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जो यहाँ पे अगला पॉइंट है, ठीक है, स्टार दे के यहाँ पे लिखते जाओगे। जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, स्टार दोगे आप इस तरह से। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट। ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको आप जानने से पहले आप ये समझोगे कि लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा? तो लाइट जहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा उसके लिए एक पॉलिश्ड सरफेस होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि जब पॉलिश्ड सरफेस रहेगा वहीं से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। मान लीजिए कि एक मिरर है, प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। और इस प्लेन मिरर पे अगर यहाँ से लाइट पड़ रहा है, ठीक है, इंसिडेंट किया, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। मीन्स जितना इसको एब्जॉर्ब करना था वो नहीं किया है, क्योंकि सरफेस जो है पॉलिश्ड है, अच्छे से पॉलिश किया गया है। इसी कारण से जो लाइट है एब्जॉर्ब नहीं करेगा मिरर से, और जितना लाइट आएगा उतना क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितना लाइट आएगा उतना क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे। नेक्स्ट जो है आप पढ़ेंगे, अगला स्टार देके लिखोगे आप। नेक्स्ट जो पॉइंट है लिखोगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसको देखेंगे हम लोग कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो मान लीजिए कि ये एक प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? ये प्लेन मिरर है ये एक। ठीक है, यहाँ से लाइट आ रहा है और यहाँ से क्या हो जा रहा है? रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो लाइट यहाँ आया और यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया। एरो का मतलब उधर जा रहा है लाइट। और ये एक लाइन यहाँ खींचे हैं, इसका नाम है नॉर्मल। क्या नाम है? नॉर्मल। कभी भी मिरर को दिखाओगे तो एम और एन से आपको दिखाना है, एम और एन से। ये जो इंसिडेंट रे है ये अभिलंब के साथ, नॉर्मल को बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगा वो कैसा एंगल बनाएगा? यहाँ पे इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये अभिलंब के साथ हमेशा बनाता है। इसका नाम दे दो आप MnO_P_Q। ठीक है, चलिए तो पहला जो नियम है, पहला नियम, फर्स्ट जो लॉ है वो क्या बोलता है यहाँ पे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। किसमें बराबर होगा? किसमें होगा? ये हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें बराबर होता है। और ये जो नियम है जरूरी नहीं कि प्लेन मिरर पे ही लागू हो। ये जो नियम है वो जरूरी नहीं है कि प्लेन मिरर पे लागू हो, ये सभी मिरर पे लागू होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वहाँ वहाँ पे ये नियम लागू होगा। ठीक है, यहाँ तक कि लेंस भी पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको दो नियम पढ़ने, उनमें से एक नियम ये भी है। चलिए सेकेंड नंबर में आप देखिए दूसरा नियम कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल lie on the same plane, सेम प्लेन। ये दो नियम है। यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों जो होगा वो कहाँ होगा? वो एक ही प्लेन पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? एक ही प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, ये था प्रकाश के परावर्तन का नियम था। ठीक है, उसके बाद जो है अगला पॉइंट है वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि इमेज किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, इमेज,
इमेज किसको कहते हैं? इमेज जिसको बोलते हैं आप प्रतिबिंब। बिंब जो होता है ऑब्जेक्ट को कहा जाता है, और प्रतिबिंब उसको बोलते हैं जिसका छाया आपको मिरर पे मिलता है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कि छाया कैसे, कहाँ, क्या बन रहा है, वो देखना है अभी आगे। यहाँ पे प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? इमेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए देखिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ठीक है, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ पे कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होंगी। जहाँ पे दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होंगी, मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, और ये इंसिडेंट रे है मिरर पे, और जहाँ पे दो जो है क्या होंगे, प्रतिच्छेद करेंगी, वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनता है आपका। ठीक है, मिरर को mn से दिखाते हैं, ये हो गया पोल, राइट। तो इस तरह से आपको ये पता चलेगा कि इमेज जो होता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इमेज वहीं बनेगा जहाँ पे दो परावर्तित किरणें, मतलब दो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट। वहीं पे क्या बनेगा, आपका इमेज बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग को आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहाँ नेक्स्ट पॉइंट दो चीजें हैं आपके सामने, 1 मिनट में आपको दिखा दूं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दो तरह का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, प्रतिबिंब जो इमेज होते हैं, इमेज जो होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह का। पहला जो होता है उसको बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा जो होता है उसको आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, इमेजिनरी बोलेंगे, इमेजिनरी इमेज। ठीक है ना। तो ये चीज, दोनों में अंतर क्या है, दोनों इमेज में अंतर क्या है? तो दोनों में जो अंतर होगा वो इस प्रकार से होगा, इस तरीके से होगा दोनों में अंतर, कि यह जो है रियल इमेज कब बनता है? यह तब बनेगा जब प्रकाश की किरणें जो है ना वो वास्तव में प्रतिच्छेद होंगी। ठीक है ना। रियल में क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा रे ऑफ लाइट। ठीक है ना, रियल में इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करेगा क्या, रे ऑफ लाइट। ठीक है, जो किरणें हैं वो रियल में करता है, और इसमें जो है प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होती है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, प्रतीत होता है। किसमें प्रतीत होता है? इमेजिनरी वाले में। रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बट रिफ्लेक्ट करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अगला जो है इसमें ये देखना है आपको कि इसे स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, रियल इमेज को स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पे इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसको स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको स्क्रीन पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है इसमें, इम्पोर्टेंट पॉइंट है तीसरा, वो बोल रहा है कि रियल इमेज जो होता है, रियल प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। रियल इमेज कैसा बनेगा? उल्टा। और उल्टा प्लस कैसा होता है? हाँ, ये उल्टा बनेगा, और ये जो होता है ना आपका, ये सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पे रखते हैं, और अगले दिन जब हम लोग देखेंगे इसमें, अगले दिन जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग को देखना है कि प्लेन
मिरर पर इमेज कैसे बनता है, इमेज कैसे बनता है वो देखना है। ठीक है, उसका प्लेन मिरर का जब हो जाएगा तो हम लोग को ये देखना है कि किस तरह से कौन से पॉइंट को क्या कहा जाता है, ध्रुव क्या होता है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपका, अपर्चर क्या होता है। हाँ, सारे कुछ को हम लोग को देखना है। तो फिर वो देखने के बाद हम लोग को ये जानना है कि कौन से दर्पण पे लाइट जो है कैसे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो सारा कुछ हम लोग को देखने हैं और सभी को हम लोग बारी बारी से करेंगे और क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।